Okay, class Earth. Today I am going to teach you lesson 8. This one is the social and religious awakening. सोशल एंड रिलीजियस का मतलब होता है सामाजिक और धार्मिक की जागरूकता को किस तरह से बढ़ाया गया है। तो उस टाइम पे कंडीशन ऑफ द वीमेन इन 19th सेंचुरी क्या था। जो वीमेन थी वो मतलब मैन के सबऑर्डिनेट समझी जाती थी। दे वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मैन, नहीं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ द सोशल लेवल्स वर रिलेटेड टू द वीमेन एंड पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो ज़्यादातर जो सामाजिक बुराइयां थी वो मतलब कि वीमेन से रिलेटेड थी। ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है। डाउरी दहेज है। पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा को कहते हैं। चाइल्ड मैरिज मतलब छोटे में बच्चों का विवाह कर देना। सती कस्टम, सती प्रथा है। और भी मिजरेबल मतलब कष्टकारी कंडीशन दशा थी विडो की, विधवाओं की। वर एवल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट दी वीमेन। और ये सारी जो बुराइयां थी, ये जो प्रैक्टिसेस थे, ये सब वीमेन के अगेंस्ट में थी। ठीक है। अ मैन कुड मैरी मोर देन वन विडो हिंदू लेडी वॉज नॉट अलाउड टू रीमैरी। सॉरी, यहाँ पे क्या है, मेन अलाउ थे कि वो मतलब एक से ज़्यादा लेडीज़ को मतलब शादी कर सकते थे, लेकिन लेडी को अलाउ नहीं था कि वो दोबारा रीमैरी कर सके। ठीक है। शी वॉज सपोज टू डाई अलॉन्ग विथ डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। और अपने हस्बैंड के साथ ही उसको मतलब कि फोर्सफुली मतलब कि जो दहन संस्कार होता है उस पर बैठा दिया जाता था, जिससे फिर उसकी मतलब जला करके जला दिया जाता था। ठीक है। इसको उस टाइम पे सती प्रथा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह के इनह्यूमन प्रैक्टिस जो थे वो उस टाइम पे 19th सेंचुरी में काफ़ी मतलब कि काफ़ी व्याप्त थे। इधर देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टेक स्ट्राइड एक्शन अगेंस्ट द सती कस्टम। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इंडिया में तो उन्होंने सती के प्रथा के खिलाफ मतलब कि एक्शन लिया। फाइनली 1829 गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पास्ड अ लॉ। जनरल बेंटिक ने एक लॉ पास किया। ठीक है। डैट वाज द सोशल रिफॉर्मर एंड फॉर्म द सोशल कॉल्ड ब्रह्मो समाज। ठीक है। ब्रह्म समाज नाम दिया गया था उस टाइम पे। और ये जो थे इनके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। ओल्ड मैन मैरिड मैनी यंग गर्ल्स, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉलीगेमी। जो बुजुर्ग आदमी था वो क्या होता है मतलब कि छोटी लड़कियों से भी शादी करा दी जाती थी और एक से ज़्यादा मतलब कि शादी करने का अधिकारी था, जिसे पॉलीगेमी कहते हैं। ठीक है। मैनी यंग वीमेन बिकेम विडो एट द अर्ली एज। और ज़्यादातर जो थी मतलब कि वो बचपन में ही मतलब विधवा हो जाया करती थी। तो ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट इन 1874। ठीक है। उन्होंने एक्ट पास किया कि मतलब कि इस तरह की विधवाओं की भी दोबारा शादी किया जाए। तो वो जो एक्ट था वो क्या था, विडो रीमैरिज एक्ट इन 1874। ठीक है। जिसकी वजह से उनको राइट्स मिल गए, अधिकार मिल गए कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उनको अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 47। यहाँ पे देखिए पिक्चर बना हुआ है चाइल्ड मैरिज का। और गर्ल्स वर प्रोटेक्टेड एंड केप्ट इन पर्दा। जो बच्चों को, जो लड़कियां होती थी उनको मतलब कि पर्दा में रखा जाता था। ठीक है। आगे देखो, मैनी सोशल रिफॉर्मर वर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। बहुत से जो मतलब समाज सुधारक थे वो भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट वॉज पास इन 1891। और इस तरह का जो कंसेंट पास किया गया था वो 1891 में। एज ऑफ 12 वॉज डिक्लेयर्ड फॉर मैरिज। अनदर एक्ट, पहले तो सबसे 1891 में था, एज जो थी 12 थी। फिर उसके बाद 1929 को शारदा एक्ट के तहत मैरिज का जो एज था वो बदल करके 14, ठीक है, और लड़कों का मेल कर दिया गया था। अनदर सोशल एविल रिलेटेड टू फीमेल वॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या होती है। ठीक है। कि गर्भ में ही कन्याओं को मतलब कि मार देना, डेट इज़ द फीमेल इन्फेंटिसाइड। दे कंसिडर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड एज अ बर्डन। क्योंकि उस टाइम पे क्या था मतलब कि लड़कियों को बड़ा करना एक बर्डन समझते थे इंडियंस। तो वो क्या करते थे, द फीमेल इन्फेंटिसाइड। ओके। तो ये भी एक्ट पास हुआ था कि चेक द फीमेल इन्फेंटिसाइड।
मतलब किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं होगी। जैसे आजकल के टाइम दौरान पे MRI करके बच्चों को पता कर लेते हैं, फिर अगर वो फीमेल निकलती है तो जो उसकी जो फैमिली होती है वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो वो मतलब उसकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है। विमेन एजुकेशन के अंतर्गत जो नाम आता है वो राजा राम मोहन रॉय का आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये समाज सुधारक थे। ठीक है, जो वीमेन का सपोर्ट करते हैं, उनकी शिक्षाओं के लिए सपोर्ट किया करते थे। कुड बी अ टूल टू चेक द एट्रोसिटीज़ ऑन वीमेन। तो विद्यासागर का जो रोल था, ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल खोले बंगाल में। ठीक है, और जो गर्ल्स का जो नाम दिया गया था वो बेथनी है। ठीक है, इलाहाबाद में भी एक बेथनी स्कूल है जो नैनी में है। ठीक है, दादा भाई नेरोजी वॉज सेटअप स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी इन बॉम्बे एंड सोसाइटी डिड कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन। इसके अलावा दादा भाई नेरोजी का जो काम था, मेन फंक्शन, वो भी क्या था, उन्होंने स्कूल्स खोले वीमेंस के लिए बॉम्बे में, और वो वीमेन एजुकेशन के फील्ड में ही सिर्फ काम करती है। ठीक है, द पेरेंट्स एंड हस्बैंड डिड नॉट लाइक एजुकेशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस दौरान क्या था, जो हस्बैंड थे या फिर जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो वीमेन एजुकेशन को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, एजुकेशन फॉर वीमेन वॉज सपोर्टेड बाय द केशव चंद्र सेन। जो सपोर्ट किया गया है वो केशव चंद्र सेन थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एजुकेशन फॉर द वीमेन। इट कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ रासुंदरी अंडरस्टूड, रासुंदरी देवी। ठीक है, एक और भी फेमस नेम है ये रासुंदरी देवी का। वो यंग गर्ल, मतलब कि उसकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, हु लर्न टू रीड एंड राइट सोसाइटी इन हर किचन एंड रोड अ फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। ठीक है, ये बंगाल की लड़की है जिसका मतलब कि बचपन में शादी कर दिया जाता है, तो उसने क्या किया, किचन में चोरी छुप के पढ़ करके उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था अमर जीवन इन बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, ग्रेजुअली द वीमेन वर इनकरेज फॉर स्टडीज़। धीरे धीरे क्या हुआ, वीमेन को इनकरेज किया गया स्टडीज़ के लिए। जनरली द वीमेन राइटर रोट अबाउट द प्लाइट ऑफ वीमेन। ठीक है, और इसमें जो है ज़्यादातर जो औरतों ने लिखा वो क्या था, डर था। ठीक है, प्लाइट ऑफ वीमेन का मतलब होता है उनके डर पर आधारित उन्होंने ये बुक्स लिखी थी। द मेन वीमेन राइटर्स वर कैलाश बाशनी देवी इन बंगाल, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई इन महाराष्ट्र। पंडिता रामाबाई फाउंडेड अ विडोज़ होम एट पूना। ठीक है, ये सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने मतलब कि बुक्स लिखे, और उनमें से एक है जो फेमस है पंडित रामाबाई, उन्होंने एक विधवाओं के लिए घर भी व्यवस्थित किया पूना में। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिफॉर्मर, और समाज सुधारकों के सामने क्या क्या चैलेंज थे। समाज सुधारकों के सामने जो चैलेंज थे वो ऑर्थोडॉक्स पीपल का था। ठीक है, उस टाइम पे कट्टरपंथी हुआ करते थे, वो इस तरह के चेंजेस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनको लगता था कि इस तरह के चेंजेस होने से फिर उनका जो मोनोपोली है, जो डोमिनेंसी है, जिसमें मतलब कि घर के एक घर का मुखिया होता है, उनका वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। यहाँ पे अपोजिशन कास्ट सिस्टम का मतलब होता है कि कास्ट सिस्टम के विरोधाभास कौन थे। तो कास्ट सिस्टम के लिए इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द कास्ट। सभी को पता है कि हमारी इंडियन सिस्टम कास्ट के ऊपर डिवाइड है। ठीक है, कास्ट कंसिडर्ड सेल्फ अ सेपरेट सोशल ग्रुप एंड जनरली फॉलो द एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन। कास्ट सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि उनका सामाजिक ग्रुप क्या है और वो किस तरह के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसका वर्स्ट पार्ट था कास्ट सिस्टम का, वो था इलिटरेट। ठीक है, लोगों का अनपढ़ रहना, और लोअर कास्ट दलित वो अलाउड नहीं थे कि वो बड़ी कास्ट को टच करें, अपर कास्ट के साथ बैठें। ठीक है, मंदिर जाएं, और या फिर इस तरह का जो है इंटर इनटू द मैरिज रिलेशन विद द अपर कास्ट। ना ही वो उच्च क्लास के लोगों में शादी विवाह में जा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या थे, ये सारे सोशल रिफॉर्मर के सामने चैलेंज था। तो इसमें जो शामिल थे वो थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, कंडुकरी वीरसालिंगम, ईवी रामास्वामी, ये सब साउथ के हैं। ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड सिस्टम इन इक्वलिटी।
जो मतलब कि इससे वो असमान हो गया था पूरा समाज। इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव पड़ा? वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, ठीक है। न्यू सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और नई परिस्थितियों के अनुसार क्या हुआ? शहरीकरण हुआ। मॉडर्न मीन्स का मतलब था ट्रांसपोर्ट एंड द राइज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, ओके। ये सब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में थे, ठीक है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी इन सभी को नहीं मानती थी। जिस तरह से सिटी डेवलप होता गया तो जॉब्स लोगों की अवेलेबल हो गए, ठीक है। लोग क्या इन सब चीज़ों में बिजी हो गए। जब इन सारी चीज़ों में बिजी हो गए तो वो कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे मतलब कि भूलते चले गए, ठीक है। कास्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे। पहले के लोग काम उतना ज़्यादा नहीं करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर उनकी सब चीज़ें किस में चली जाती थी? लड़ाइयों में चली जाती थी, ठीक है। सिमिलरली द पीपल बिलोंगिंग टू द मेहर कम्युनिटी इन अनटचेबल कम्युनिटी इन द महाराष्ट्र। इस तरह से पूरे राज्य में जगह जगह पे कोई ना कोई कास्ट सिस्टम था, ठीक है। सबके अलग अलग नाम दिए गए हुए हैं हर स्टेट्स की। सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द रामकृष्ण मिशन एंड प्रार्थना समाज। तो ये हैं, जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है, ठीक है, और प्रार्थना समाज है। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की। ये सब मतलब कि क्या है कि डेवलपमेंट के लिए ही था। महाराष्ट्र फॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। महाराष्ट्र में कास्ट सिस्टम का ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है। तो इस तरह के जो कास्ट से रिलेटेड थे, लोअर कास्ट को मतलब कि वो सम्मान नहीं दिया जाता था, उनके अंदर एकता नहीं थी। फुले वाज अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑन द लोअर कास्ट इन 1873। जो मेन फेमस है, इनका जो मेन वर्क है ज्योतिबा फुले का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, ठीक है। उनका मेन मोटिव था तो इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दलित क्लास, ठीक है। दलित क्लास को काफ़ी आगे तक मतलब कि उनकी स्थिति में सुधार करना। इसी में शामिल हैं स्वामी विवेकानंद, जो इनइक्वलिटीज़ के खिलाफ थे। उन्होंने भी सपोर्ट किया था समाज सुधारकों का। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और रामकृष्ण परमहंस कि ये मतलब उनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ही सपोर्टेड द ह्यूमन राइट्स एंड अपोज द कास्ट सिस्टम, ठीक है। कदुकुरी वीरलिंगम, ये साउथ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। इन्होंने मैगजीन स्टार्ट की, ठीक है, और उसका नाम दिया था विवेक वर्धनी, राइट। और ए.वी. रामास्वामी भी साउथ के हैं, पॉपुलरली नोन एज पेरियार, सपोर्टेड सोशल इनइक्वलिटीज़। सभी के अपने अपने काम हैं। ये आंध्र प्रदेश के, और ई रामास्वामी जो हैं केरल के हैं, पेरियार, ठीक है। इन्होंने भी सोशल इक्वलिटी जो थी उसको खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु, वॉज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर सेंट इन केरला। सॉरी, ये ए.वी. रामास्वामी तमिलनाडु के हैं, और श्री नारायण गुरु ये केरल के हैं, ठीक है। ये समाज सुधारक थे। ही वॉज द अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इनइक्वलिटीज़। ये हम नेक्स्ट पेज पे हैं। इन्होंने एक कास्ट सिस्टम बेस्ड पे एक सेटअप किया जिसका नाम था SNDPY, श्री नारायण धर्मा पेरिपालन योगम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विच वर्कड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। सेम इन दलित बेस पर ही है। दलितों की सुधार के लिए इन्होंने ये फोरम तैयार किया। ही सपोर्टेड द लोअर कास्ट एंट्री इनटू द टेम्पल। साथ ही इन्होंने सपोर्ट किया कि जो दलित क्लास के लोग हैं वो किसमें प्रवेश कर सकते हैं, मंदिरों में, ठीक है। आज भी देखा होगा केरल में एक मंदिर है जहाँ पर अभी भी लेडीज़ को अलाउ नहीं होता है। तो बीच न्यूज़ आपने सुना होगा, जो ब्लैक कलर के जो कपड़े पहने होते हैं उसमें मतलब कि मंदिर में जाने से पहले पूरा कपड़ा ही चेंज करना पड़ता है। तो उस कपड़े मतलब ब्लैक कपड़ा पहन के अयप्पा मंदिर जाते हैं केरल में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि लेडीज़ को अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आर्य समाज के जो फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है।
आगे देखोगे सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आजकल फेमस है, ये स्पेशली मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट के लिए, मुस्लिम क्लास में मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट के लिए उन्होंने इस तरह का मूवमेंट चलाया था, ठीक है, 1875 में। साथ ही साथ इन्होंने स्थापित किया ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, पहले इसका नाम यही था, जो बदल करके आज डेवलप्ड इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इन 1920 में। समाज सुधारक में अगला नाम जो आता है भीमाराव अम्बेडकर का, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर चेयरमैन ये ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पॉलिटिक्स में इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के वो लीडर थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ा लंदन स्कूल में। साथ ही साथ ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के काम से वो काफ़ी प्रभावित भी हुए थे, ठीक है। ही सपोर्टेड द एजुकेशन टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट। Mahatma Gandhi contributed also the lot in the upliftment of the lower caste. He gave them a new respectable name, हरिजन। महात्मा गांधी भी काफ़ी प्रभावित थे, तो दलितों के विकास के लिए उन्होंने एक पत्रिका शुरू की जिसका नाम हरिजन दिया, ठीक है। पीपल ऑफ गॉड जिसे कहते हैं। ही हेल्ड इंडिया कुड नॉट विन स्वराज फॉर 100 years इफ़ लोअर कास्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर लोअर कास्ट को शामिल नहीं करते हैं तो हम नहीं जीत सकते हैं, हम इंडिया को स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं। तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने जो छुआछूत था उसको दूर किया, ठीक है। पॉलिटिकल मूवमेंट में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो समाज और धार्मिक सुधार का जो मेन उद्देश्य रहा, वो धीरे धीरे क्या है अग्रसर होता चला गया और हर सभी चीज़ों का एक एक्ट बन गया, जिसमें रीमैरिज एक्ट है 1850 और पॉलीगेमी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। चाइल्ड मैरिज शारदा एक्ट के तहत पास किया गया। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म करके आर्टिकल 17 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको पास किया गया, जिसकी तरह से क्या है अनटचेबिलिटी टोटली बैंड हो गया, ठीक है। इस तरह से स्प्रेड हुआ पूरा, और ये जो हेल्प किया वो खासकर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हुआ। जितने लोगों ने पढ़ा समझा जाना वो धीरे धीरे इन प्रैक्टिस से बाहर आ गए, ठीक है। आज समाज में आज भी आप देखोगे कि चाहे ये जो हमारा कास्ट सिस्टम व्याप्त है, जगह जगह पे ये काउंट किया जाता है, राइट। इंटरेस्टिंग फैक्ट में है जो ताजमहल है होटल वाज ओपनड इन 1903 विथ 17 गेस्ट, ठीक है। ताजमहल होटल जब खोला गया था उसमें सिर्फ 17 गेस्ट थे और उसको खोलने वाले जो थे जमशेदजी टाटा। मैं ताजमहल पैलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये ताजमहल होटल की बात है, ठीक है। बिल्डिंग इन द मुंबई इन द लिट बाय द इलेक्ट्रिसिटी, ये पहली बिल्डिंग थी जो पहली बार जब बिजली इलेक्ट्रिसिटी आई तो इसको मतलब कि डेकोरेट किया गया, जो चमक गया बिजली के थ्रू, ठीक है। बच्चों आप लोग ये आप अपना अटेंडेंस यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लेकर भेजेंगे ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने इसको वॉच कर लिया कम्प्लीटली, ठीक है। ये हमारा टफ वर्ड है, पॉलीगेमी, एट्रोसिटीज़, फीमेल इन्फेटिसाइड, ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी को बोलते हैं। क्रूसेड का मतलब होता है कि जब हम कोई पवित्र चीज़ों पे हम कोई खिलाफ काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड होली वॉर और स्ट्रगल टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज कर दिया है, ठीक है, और ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर अभी भेज देता हूँ, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस मुझे पता चले, क्लियर है। अदरवाइज सिर्फ व्यूज़ लिख कर आते हैं, आप अपना नाम लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने देख रहे हो, आपने देखा इसको, राइट। चलो फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।